जब बाजार में चीज नहीं मिलती तो इसे खुद ही बना लिया जाता है। बिना समय गंवाए उस्ताद कारीगर 4 मोटी स्टील प्लेटों को काटकर एक चौकोर बेस प्लेट पर वेल्ड कर देता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा स्टील सिलेंडर लाया जाता है और उसे स्टील प्लेट के सामने वेल्ड करके फिक्स कर दिया जाता है, जिससे ऐसा एक खास ढांचा बन जाता है। पेशावर की यह छोटी सी वर्कशॉप इसी ढांचे को आधार बनाकर स्थानीय लोगों के लिए एक सस्ती लेकिन बेहद मजबूत मशीन तैयार करने वाली है, क्योंकि इंपोर्टेड मशीनें बहुत महंगी होती हैं, जबकि इनके बनाए हुए उपकरण मजबूत मटेरियल के साथ किफायती भी होते हैं। इसी वजह से यह मशीनें लोगों में बहुत पसंद की जाती हैं और अक्सर मांग सप्लाई से ज्यादा रहती है, जिससे मालिक भी अच्छा मुनाफा कमाता है। ध्यान से देखें तो पूरी मशीन में इस्तेमाल किया गया मटेरियल बेहद ठोस है। यहाँ तक कि वेल्डिंग को मजबूत करने के लिए लगाए गए स्टील प्लेट भी काफी मोटे हैं। फिर उस्ताद मशीन की मदद से स्टील सिलेंडर के बीच में एक गोल छेद बनाता है। साइज मिलान करने के बाद इस मशीन का असली ढांचा धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगता है। अब तक देखकर क्या आप समझ पाए कि यह क्या बनाया जा रहा है? ध्यान रहे, ये तो सिर्फ पहला स्टेप है। इसके बाद सिलेंडर के दोनों सिरों पर गोलाकार स्टील प्लेट लगाई जाती है। ड्रिलिंग और थ्रेडिंग करके बोल्ट लगाने के लिए छेद बनाए जाते हैं। फिर सामने की तरफ एक बड़ी लहरदार स्टील प्लेट दबाकर लगाई जाती है। जो खाली जगह बचती है उसमें एक स्टील प्लेट फंसाकर उसे प्रेस प्लेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टील प्लेट में 2 छेद होते हैं। कारीगर आपसी तालमेल और अनुभव के साथ उन छेदों में स्टील रॉड डालते हैं और हीट रिवेटिंग करके उन्हें पूरी तरह फिक्स कर देते हैं। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी पार्ट। अब बात करते हैं उस अहम पार्ट की। स्टील सिलेंडर के दोनों सिरों में बड़े बड़े बेयरिंग लगाए जाते हैं और उन बेयरिंग्स के बीच से एक लंबा मुख्य शाफ्ट डाला जाता है। यहाँ तक आते आते आप समझ ही गए होंगे कि यह मशीन क्या है। बिल्कुल सही, यह एक जॉ क्रशर है। यह पत्थर तोड़ने और क्रशिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली बेहद जरूरी मशीन है। मुख्य शाफ्ट के दोनों सिरों पर एक फ्लाई व्हील और बेल्ट सिस्टम लगाया जाता है।